आप देख सकते हैं कि ये 69 साल की दादी है, जिनके फिटनेस के आगे नौजवान भी आपको फेल नजर आएंगे। कभी सोचा ही नहीं था कि हम जिम जाएंगे, ये एक्सरसाइज करांगा। शुरू में तो बहुत कमेंट आए, इस उम्र में बुढ़िया क्या करेगी, इन्हें पार्क जाना चाहिए, इन्हें सत्संग इस करना। तरीके से लोग बोल रहे थे, क्योंकि अपने इंडिया में ये है ना कि बूढ़ा हो गया सत्संग करो। बच्चे के साथ टक्कर देती हूँ पूरी, बच्चों को टक्कर देती है। पूरी टक्कर देती हूँ बच्चे को। बच्चे ये है कि थोड़ा और ज्यादा उठा लेते, मैं थोड़ा और कम उठा लेती। पहले दादी के घुटने में दर्द हो रहा था, ये घर से निकल भी नहीं पा रही थी, लेकिन जिम जाने के बाद दादी का फिटनेस इतना तगड़ा हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे बेटा बहुत सपोर्ट करता है, मेरा पूरा साथ देता है। मेरे बेटा पैर दबाता है, जूता पहनाता है, सब कुछ करता है मेरे बेटा। बुढ़ापे में भी जो है बेटा माँ के साथ है। मैंने इस चक्कर में अपना बिजनेस जॉब सब छोड़ दिया, मैं यहाँ ट्रेनर ही लग गया हूँ ताकि मेरी मम्मी को ट्रेन कर सकूँ। जिस उम्र में लोग उठने बैठने के लिए तरसते हैं, उस उम्र में दिल्ली की दादी के ताकत को देखकर सब लोग हैरान हो गए हैं। अभी हमारे साथ दिल्ली के 69 साल की एक दादी है, जिनके फिटनेस के आगे नौजवान भी आपको फेल नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये 69 साल की दादी है, जो रोजाना कहीं ना कहीं जिम जाती है और इस तरीके से एक्सरसाइज करती है। बाकी हमारे साथ भैया है, इनके बेटे हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अजय सांगवान। अच्छा, ये बताइए कि दादी कब से एक्सरसाइज करती है? ये कर रही है जून 2023 से। मतलब 2023 जून से कर रहे हैं। इनको पहले दिक्कत हो गई थी, घुटनों में प्रॉब्लम हो गई थी, इनको फिसल के गिर गए तो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आई थी। एक्सरसाइज करने से अब अच्छे हो गए हैं, अब एक्टिव हो गए। पहले इनको घुटने में दर्द हो रहा। हाँ जी, इनको सितंबर 2022 में इनको नी अर्थराइटिस हो गया था और ये बाथरूम में फिसल के गिर गए थे, जिसकी वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आई थी। उस समय ये सीढ़ियों पे चल पा रही थी कि नहीं दादी? अच्छी नहीं, ये कुछ नहीं प्रॉब्लम आ रही थी, ना सीढ़ी चढ़ पा रही इतना सारा परेशानी हो रहा था, लेकिन जिम जाने के बाद दादी का जितना दिक्कत परेशानी था, घुटने में दर्द, सब कुछ खत्म हो अब गया। सब कुछ ठीक हो चुका है। बिना अस्पताल गए? नहीं, अब तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है इनको। अब कभी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस एज में अक्सर मतलब महिलाओं को जिम करते हुए देखना ये काफ़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि इससे पहले लोग नहीं देखते हैं। हमारे इंडिया में कल्चर ही नहीं है कि एक तो एल्डरली एज के पीपल और ऊपर से लेडीज़ जो है जिम आने के लिए। मेरे को शुरू में मम्मी को बहुत इंसिस्ट करना पड़ा था कि जिम में चलो, क्योंकि मुझे पता था। मैं आया कि आप ही जो है मम्मी को सजेस्ट किए, सब कुछ बताया कि कैसे जिम जाना है। जी, क्योंकि इनको प्रॉब्लम हो गया था, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी घुटनों में। अच्छा। तो हमें फिजियोथेरेपी कराना पड़ा था, पर मुझे पता था इसका सॉल्यूशन फिजियोथेरेपी परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये थोड़े दिन बाद फिर हो जाएगा। तो मैंने इनको बहुत इंसिस्ट करा कि जिम चलो। शुरू में तो मना करते थे कि जिम नहीं जाएंगे। फिर बाद में ज़बरदस्त पहले मतलब मना कर रही थी दादी कि जिम नहीं जाएंगे, हमसे कैसे एक्सरसाइज हो पाएगा, डर लगा। यहाँ पे शर्म आती थी कि भाई बच्चे हैं, मैं इस उम्र में क्या ही जिम करूँगी। पर मुझे पता था कि जिम नहीं जाएंगे तो इनको प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब जिम जा रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब कोई भी दिक्कत नहीं। जितना भी परेशानी प्रॉब्लम हो रहा था वो सब कुछ एक्टिव हो, हाँ, फिजिकली एक्टिव हो गई, बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। चलिए बाकी दादी से हम बात करते हैं। अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं कि ये दादी है जो रोजाना जिम जाती है। दादी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशनी देवी सांगवान है। आप तो इस समय पूरे देश में वायरल हो चुकी है, सारे युवा जो है आपको प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं कि दादी को देखकर हम लोग भी जिम जाते हैं। मेरे को अच्छा लगता है। अभी तो पहले नहीं लगता था, लेकिन अभी अच्छा लगता है। पहले अच्छा नहीं लग रहा था, पहले उम्मीद था कि जब हम जिम जाएंगे तो एक्सरसाइज हमसे हो पाएगा, क्योंकि दादी 69 साल की है। कभी सोचा ही नहीं था कि हम जिम जाएंगे, ये एक्सरसाइज करांगा। कभी नहीं सोचा था, सपना में भी नहीं सोचा था कि हम इतना चढ़ जाएंगे, इतना बच्चे देख रहे हैं। मैं कभी नहीं सोचा। क्योंकि आपका उम्र काफ़ी ज़्यादा है। आपके उम्र में मतलब महिलाएं जो है घर में बेड पर लगातार मतलब बेड पे रहना पड़ता है। बेड पर रहना पसंद भी करते हैं, लेकिन उनको मैं ये करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा बाहर निकलो, एक्सरसाइज करो, कसरत करो, तो कुछ करोगा तो तभी तो भाई थोड़ा और ज़्यादा दिन जिंदा रहोगा। नहीं तो कसरत करने से, जिम जाने से ज़्यादा दिन तक मतलब एज भी बढ़ेगा ना। हाँ, तो इसलिए नहीं तो फिर खाट पर बैठ जाओ तो फिर तो बैठ गया, फिर उठा नहीं जाएगा। मतलब जिम में देखा जाए तो दादी जो है आप नौजवान युवाओं को कहीं ना कहीं टक्कर दे रही है, क्योंकि आप काफ़ी कठिन एक्सरसाइज भी करती है। बिल्कुल करती हूँ, बच्चे के साथ टक्कर देती हूँ पूरी। बच्चों को टक्कर देती है? पूरी टक्कर देती हूँ बच्चे को। बच्चे ये है कि थोड़ा और ज़्यादा उठा लेते हैं, मैं थोड़ा और कम उठा लेती हूँ, बस इतना ही है, और ज़्यादा हो कोई अंतर नहीं। अच्छा दादी, ये बताइए कि सुबह से शाम तक आपका रूटीन क्या होता है? कितने बजे आप जग जाती है? कब से कब तक आप जिम में जाती है? मैं सुबह उठती हूँ, पूरा काम करती हूँ घर का, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना बनाना। फिर मैं 10:30 बजे मैं जिम में आती हूँ। मतलब डेली रोजाना जो है 10:30 बजे आप जिम जाते हैं। कितने घंटे एक्सरसाइज करती है? 1-1.5 घंटे एक्सरसाइज। 1-1.5 घंटे। पहले आपको जब आप जिम नहीं जा रही थी तो उस समय आपको क्या क्या दिक्कत परेशानी हो रहा था?
दिक्कत बस पैर में ही हो गया था, फिर बाथरूम से तीसड़ की गिर गई थी। अच्छा। वो ये दिक्कत था। अब बैठे रहेगा तो दिक्कतें बढ़ेगी और कुछ काम नहीं होगा। कभी हाथ में दर्द हो जाएगा, कभी पैर में दर्द हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। लेकिन थोड़ा घूमा फिरोगा, एक्सरसाइज करोगा तो कुछ नहीं होगा। मतलब पहले जो भी दिक्कत परेशानी दादी को हो रहा था, पहले दादी के घुटने में दर्द हो रहा था, ये घर से निकल भी नहीं पा रही थी, लेकिन जिम जाने के बाद दादी का फिटनेस इतना तगड़ा हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दादी आपके बेटे भी काफ़ी आपको सपोर्ट करते हैं, हमेशा हर कुछ बताते रहते हैं कि कैसे जिम जाना है, कैसे एक्सरसाइज को करना है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है ना? मेरे बेटा बहुत सपोर्ट करता है मेरा। हाँ। पूरा साथ देता है मेरा बेटा। पूरा साथ है। हाँ। क्योंकि अक्सर इस समय में, इस आधुनिक समय में देखा जाता है कि जब माँ बूढ़े हो जाती है, बुढ़ापे में बहुत सारे बेटे हैं जो अपनी माँ को छोड़ देते हैं, अपने से मतलब होता है, लेकिन आपका बेटा आपको डेली जिम लेके आते हैं ना? बिल्कुल लेके आता है मेरा बेटा। मेरा बेटा मेरे को छोड़ता नहीं, मेरे को बहुत पैर दबाता है, जूता पहनाता है, सब कुछ करता है मेरा बेटा। तो मेरे को भी अच्छा लगता है, मेरे बेटे को भी अच्छा लगता है। और तुम्हारा वर्ग देखते हैं तो मेरे को और भी अच्छा लगता है कि भाई देखो दुनिया देख रही है। तो कुछ न कुछ कारण होगा तभी तो देख रहे हैं ना, नहीं तो कौन। और आज की इस आधुनिक समय में दादी आपको बहुत सारे युवा जो है अपनी प्रेरणा मान रहे हैं, वो आपको देखकर कहीं ना कहीं जिम जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी पहल है कि आपको देखकर और भी लोग आगे आ रहे हैं। हाँ, तो कई बोलते हैं कि आंटी आपको देख के हमारे को भी होश आता है कि भाई हम भी जिम में जाएं। हाँ। तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि बच्चे चलो भाई कुछ न कुछ। तो भी काफी अच्छा लगता है ये सब देखकर। बिल्कुल अच्छा। और सामने जिस जिम में खड़े हैं यही वो जिम है जहाँ पर हर रोज जो है दादी यहाँ आती है, आप भी साथ में आते हैं ना? जी, मैं बिल्कुल इनके साथ ही आता मतलब बुढ़ापे में भी जो है बेटा माँ के साथ है। हूँ। मैंने इस चक्कर में अपना बिजनेस जॉब सब छोड़ दिया, मैं यहाँ ट्रेनर ही लग गया हूँ ताकि मेरी मम्मी को ट्रेन कर सकूँ मैं। मतलब मम्मी को कहीं ना कहीं जिम में लाने के लिए, मम्मी के फिटनेस को अच्छा करने के लिए अब अपना बिजनेस जॉब सब कुछ सब छोड़ दिया मैंने, क्योंकि प्रॉब्लम एकदम से आ गया था। कल को अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी मम्मी अकेले क्या कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने सब छोड़ मम्मी दिया। के लिए आज की इस आधुनिक समय में भी एक बेटा का इतना प्रेम है। आजकल देखा जाता है बहुत सारा बेटा जो है बुढ़ापे में अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं। हम लोग हमेशा जाते रहते हैं, ऐसा 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 तो मैंने बहुत देखा है, पर पहला मैं ही मिसाल बनना चाहता हूँ कि ताकि मेरी माँ के लिए मैं अपना सब कुछ शेयर कर दें, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी है बचपन में, हम छोटे थे। तो अभी अपनी बारी है कि इन्हें प्रॉब्लम हुई तो अपन भी करना चाहिए हमें, इस वजह से मैंने सब छोड़ दिया था। मैं ट्रेनर ही लग गया। पहले क्या कर रहे थे आप? मेरा बिजनेस है, एक्सपोर्ट का बिजनेस है, प्लस मैंने MBA किया हुआ है मार्केटिंग रिटेल से। मैंने 15-16 साल कॉर्पोरेट में जॉब भी किया हुआ है। हाँ। तो अभी हर रोज आप भी जिम, माँ के साथ साथ माँ भी कह रही है कि बेटा जो है हमें हमारा काफी ख्याल रखता आता हूँ पर्सनली, इन्हें मैं खुद ही ट्रेन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने कि दादी को जो है पहले एक्सरसाइज करना उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब से दादी पिछले 3 से 4 महीने से लगातार जब से दादी जो है एक्सरसाइज करती है, इसके बाद रोजाना दादी आपको जिम आने का मन करता है ना? बिल्कुल करता है मेरा। पूरा काम करके फटाफट चलो जिम में जाओ, दौड़ के चलो। फटाफट जिम में आ जाती है। अच्छा, आपको जितने देश भर के युवा देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनका मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई अपने माँ बापा को भी थोड़ा ध्यान रखो। और उनको भी भाई लेके आओ, उनको करो, करवाओ कुछ। भाई पार्क में बोलो, पार्क में घूमे आओ। जिम में नहीं आते, चलो पार्क में कहीं न कहीं कसरत करो तो कुछ तो होएगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि दादी को फॉलो करें और दादी जिस तरीके से एक्सरसाइज करती है उसको कहीं ना कहीं देखकर आप लोग भी आगे मोटिवेट होना चाहते हैं, आपका Instagram ID भी है क्या? जी, वेट लिफ्टर मम्मी के नाम से। वहाँ तो बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं। अब तो जुड़े ही जा रहे हैं। जब मेरा अकाउंट था मैंने मम्मी के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया। मेरे 1200 फॉलोअर्स थे, मम्मी के 22,000 फॉलोअर्स हैं। जी। तो अब वो आगे आगे वायरल करे जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी आगे आगे बढ़ रही है। हाँ, मम्मी आगे बढ़ रही है, क्योंकि अपने इंडिया में कल्चर ही नहीं है ना कि कोई बूढ़ा इंसान, वो भी लेडीज़ जो है एक्सरसाइज करे, तो लोग देखना भी चाहते हैं उसे। लोग ये भी सोचते हैं कि भाई महिला होके जिम जा रही है, ये भी लोग के मन में नेगेटिविटी चलता है। शुरू में तो बहुत कमेंट आए, इस उम्र में बुढ़िया क्या करेगी, इन्हें पार्क जाना चाहिए, इन्हें सत्संग इस करना। तरीके से लोग बोल रहे थे। क्योंकि अपने इंडिया में ये है ना कि बूढ़ा हो गया सत्संग करो, पार्क में जाओ, घर पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत है तो बस, इससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकते। तो इसी कल्चर को चेंज करने के लिए मैंने मेरी मम्मी को फिटनेस में डाल दिया। अब ये भी ये चाहती हैं कि अपने देश में जो भी एल्डरली, जो बूढ़े लोग हैं, वो एटलीस्ट अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो इसी उसमें कुछ करना भी चाहते और हैं। दादी को देखकर जो भी बूढ़े लोग हैं जो कहीं ना कहीं घर से नहीं निकल पाते, अपने सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा लेंगे। दादी हमारे साथ आप जुड़ी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई थैंक यू। आपको भी धन्यवाद। अरे बिल्कुल शुक्रिया। हाँ, चलिए, बाकी हम देश की राजधानी दिल्ली में आए थे और दिल्ली में आने के बाद आपको बहुत सारी खबरें देखने को मिलेगी, लेकिन ये चीज़ें जो है काफ़ी अलग है, क्योंकि हम एक ऐसा चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं समाज के और भी जो युवा हैं या फिर बुजुर्ग वर्ग के जो लोग हैं वो देख के मोटिवेट हो सकते हैं। अगर वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं फिटनेस में काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।